पाकिस्तान और इंडोनेशिया मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर मुत्तफिक। वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद पर इंडोनेशियन सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। मुख्तलिफ मुआहिदों और मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। पाकिस्तानी तलबा स्कॉलरशिप्स पर इंडोनेशिया में आला तालीम हासिल कर सकेंगे। इंडोनेशियन सदर प्रभु सुबियांतो की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाक इंडोनेशिया दोस्ती हर आजमाइश पर पूरा उतरी, ताल्लुकात नई बुलंदियों को छुएंगे। मुलाकात में पाकिस्तानी तिब्बी माहिरीन को इंडोनेशिया भिजवाने पर इत्तफाक हुआ। इंडोनेशियन सदर ने कहा, JF-17 तैयारों की फ़ज़ाई सलामी मेरे लिए एहसास है। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान तारीखी ताल्लुकात हैं। सेहत के शोबे में पाकिस्तानी ताउन का खैर मकदम करते हैं। तालीम, तिजारत, ज़राअत और टेक्नोलॉजी में ताउन को फ़रोग़ देंगे। सदर सुबियांतो की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को दौरा इंडोनेशिया की दावत। इंडोनेशिया के सदर की ऐवान सदर आमद। सदर जरदारी ने इस्तकबाल किया। आला तरीन सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान से नवाजा गया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इंडोनेशिया के सदर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक GHQ में होने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल हुआ। फील्ड मार्शल का इंडोनेशिया के साथ दिफाई ताउन मजीद मजबूत बनाने के अज़म का इयादा, तरबियत, इंसदादे दहशतगर्दी और इस्तेदाद कार में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। इंडोनेशिया के सदर की पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ। खित्ते में अमन इस्तेहकाम में पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़। पाक बहरिया आज भी मुल्की बहरी सरहदों पर आहनी फसील है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना है, 1971 में पाक बहरिया दुश्मन के लिए समंदर में सीसा पलाई दीवार थी। पाकिस्तान खुद मुख्तारी और दिफाई वतन के लिए अज़्म मोहकम रखता है। 9 दिसंबर 1971 को आबदोज अंगूर के अमले ने जांबाजी की दरख्शंदा तारीख रकम की। ये तारीख आज तक दुश्मन के जहन पर नक्श है। ये दिन बावर कराता है कि पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने अपने पैगाम में कहा, पाक बहरिया अपने शानदार माजी की तरह आज भी हर महाज पर दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए हमा वक्त तैयार है। 8 जदीद हंगूर क्लास आबदोजें अनकरीब पाक बहरिया में शामिल हो रही हैं। पाक बहरिया ने हंगूर डे पर खुसूसी दस्तावेज़ी फिल्म हदफ जारी कर दी। नैब के जरिए सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखते। सरकारी मंसूबों में माली, इंतजामी और इदारा जाती शफाफियत को यकीनी बनाना हुकूमत की तरजीहात में शामिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आलमी इंसदादे बदउनवानी तकरीब से खिताब। कहा, नैब को मुकम्मल आज़ादी हासिल है, शफाफियत से अपना काम जारी रखे। ये दिन नौजवानों के साथ मिलकर बदउनवानी के खिलाफ ईमानदार बाइज्जत मुस्तकबिल की बुनियाद है। वज़ीर-ए-आज़म की नौजवान को इस कार्य खैर में शमूलियत की दावत। माली बदउनवानी से पाक मुआशरा ही मुल्क की तरक्की, खुशहाली और मईशत की मजबूती और अवामी एतमाद को यकीनी बनाता है। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद ने खिताब में कहा, इस साल नैब ने 5000 अरब रुपए की वसूलियाँ मुमकिन बनाई। बेहतरीन कारकर्दगी पर नैब अफसरान को इनामात भी दिए। पाकिस्तान में करप्शन में कमी और शफाफियत में इजाफा हुआ। पाकिस्तानी मईशत जबोहाली से इस्तेहकाम और तरक्की की तरफ गामजन है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने NCPS की रिपोर्ट जारी कर दी। सर्वे के मुताबिक 66% पाकिस्तानियों ने बताया इन्हें किसी सरकारी काम के लिए रिश्वत नहीं देना पड़ी। हुकूमत ने IMF से मुआहिदा करके मईशत को मुस्तहकम किया। 43% ने क़ुव्वत ख़रीद में बेहतरी, 57% ने क़ुव्वत ख़रीद में कमी जाहिर की। तालीम, ज़मीन, जायदाद, लोकल गवर्नमेंट और टैक्सेशन से मुतल्लिक़ अवामी तासुर में बेहतरी आई। 22 से 29 सितंबर 2025 के दौरान किए गए सर्वे में 4000 अफराद ने हिस्सा लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानिया के वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला एलेक्स नॉरिस और बरतानवी नायब वज़ीर खारिजा बराए पाकिस्तान और अफगानिस्तान हैमिश फैल्कन्स की मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात, इंसदादे मुनशियात और मुजरिमों की हवालगी बारे बातचीत। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका इक़दामात पर गुफ्तगू की गई। मोहसिन नकवी ने पाक बरतानिया ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़म का इयादा किया। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान वसी तर 2 तरफ़ा और इलाकाई अमूर पर मजबूत हमाहंगी की ज़रूरत पर जोर दिया गया। PTI का रवैया मुसलसल ख़राब रहा है, जिससे पूरा सिस्टम दबाव में आ गया है। खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत नाकाम हो गई। पीपल्स पार्टी की खूबी रही है कि हम जमहूरी भी रहे और गवर्नर राज भी लगाए।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की गवर्नर हाउस में सीनियर सहाफियों से मुलाकात। कहा, पंजाब असेंबली ने जनूबी पंजाब सूबा बनाने के लिए करारदाद पास की। जहां इत्तफाक राय है 20 सूबे बनाने से पहले वहां सूबा बना लें। सिंध का बल्दियाती निज़ाम सिंध से ज्यादा मजबूत है। सनतकारों और ताजरों से खिताब करते हुए कहा, मईशत डंडे के जोर पर नहीं चला करती। महसूलात जमा करने में सूबों ने विफाक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। टैक्स कलेक्शन में सिंध की कारकर्दगी दूसरे सूबों से बेहतर है। अडियाला जेल में बैठा शख्स सजा याफ्ता है। उनकी सजा एहतजाज और धरनों से खत्म नहीं होगी। पीटीआई अदालतों में जाकर केस लड़े। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वजीर आला सुहेल आफरीदी की तरजीह सिर्फ सूबे में अमन होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में शाम के बाद हम कहीं निकल नहीं सकते। पीटीआई का इसरार है कि दहशत गर्दों से बात की जाए। जो पाकिस्तान का आइन नहीं मानते उनसे बात कैसे करें। आइन में गवर्नर राज की शिक है, ये गैर आइनी नहीं। वजीर मुमलिकत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा, तहरीक इंसाफ को फैसला करना होगा कि वो पाकिस्तान के मफाद में सियासत करेंगे या मुखालिफत। पिशावर जलसे में गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू की गई। हम चाहते हैं कि मुफाहमत की सियासत हो। आपके साथ जो हो रहा है यह आपका अपना किया धरा है। बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा, 9 मई वाले नफरत की सियासत करते हैं, हम 10 मई वाले हैं। मुल्क मजीद इंतशार और कशीदगी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सियासत में इख्तलाफ हो सकता है, दुश्मनी नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, जब बानी और बुशरा बीबी से मुलाकातें होंगी तो हालात बेहतर हो जाएंगे। फैमिली की मुलाकातों पर सियासत ना करें। असद कैसर ने कहा, बानी पीटीआई से मुलाकातें ना करवाना गैर कानूनी है। अपोजिशन लीडर की तकर्री अब तक ना होना गैर आइनी है। बानी पीटीआई अगर अब भी समझौता करें तो जेल से निकल सकते हैं। हमारे कुछ सीनियर लोगों को ना अहल किया गया। आज आज़ाद और मुनसिफाना इलेक्शन हो तो नून लीग 10 सीटें भी ना जीत सके। रावलपिंडी में बानी पीटीआई की बहनों को फैक्ट्री नाके पर पुलिस ने रोक दिया, जिसके बाद अलीमा खान ने कारकुनान और बहनों के साथ फैक्ट्री नाके पर धरना दे दिया। पंजाब असेंबली में बानी पीटीआई पर पाबंदी लगाने की करारदाद मंजूर। करारदाद मुस्लिम लीग नून के ताहिर परवेज ने पेश की। मतन के मुताबिक पीटीआई मुल्क के खिलाफ बयानबाजी करने, इंतशार फैलाने वाली जमात है। पीटीआई दुश्मन मुल्क की आला कार बन चुकी है। इसके बानी, लीडर्स और पार्टी पर पाबंदी लगाई जाए। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने कहा, बानी पीटीआई के दौर में अदलिया को तकसीम किया गया। पीटीआई ने सियासी इंतकाम के सिवा कुछ नहीं किया। असद कैसर अपने दौरे हुकूमत पर गौर करें। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, अडियाला की दीवारों ने इस शख्स को जहनी मरीज बना दिया है। अडियाला जेल का कैदी बानी एमक्यूएम पार्ट 2 बन चुका है। दूसरों को पागल कहने वाला खुद पागल है। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने वाले तुम हो कौन? पाकिस्तान को डिफॉल्ट के दहाने पर ले जाने के लिए पूरी प्लानिंग करने वाले तुम हो कौन? पाकिस्तान की अंदर बैठकर पाकिस्तान के अंदर प्रॉक्सीज लड़ने वाले लोगों को सपोर्ट करने वाले तुम हो कौन? इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 15 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी के लिए पब्लिक नोटिस 19 दिसंबर को आवेजा किए जाएंगे। कागजात नामजदगी 22 से 27 दिसंबर तक जमा कराए जाएंगे। जांच पड़ताल 30 दिसंबर से 3 जनवरी तक होगी। अपीलें 5 से 8 जनवरी तक दायर की जा सकेंगी। ट्रिब्यूनल्स 9 से 13 जनवरी तक अपीलें निपटाएंगे। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 15 जनवरी मुकर्रर। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त और इंतखाबी निशान 16 जनवरी को अलॉट किए जाएंगे। बिजली सारिफीन के लिए अच्छी खबर। 1 माह के लिए 88 पैसे फी यूनिट सस्ती। दिसंबर के बिलों में सारिफीन को रियायत मिलेगी। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची में के इलेक्ट्रिक सारिफीन भी सस्ती बिजली से फायदा उठाएंगे। लाइफ लाइन सारिफीन और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशंस को सस्ती बिजली की सहूलत नहीं मिलेगी। पाकिस्तानी मईशत के लिए एक और बड़ी खुशखबरी। 5 माह में तरसीलाते ज़र 9% बढ़कर $16 अरब से तजावुज़। गुज़श्ता साल के मुकाबले में तरसीलात में $1 अरब 40 करोड़ का इजाफा रिकॉर्ड। सबसे बड़ी $3 अरब 90 करोड़ की रकम सऊदी अरब में काम करने वाले पाकिस्तानियों ने भेजी। यूएई के ओवरसीज पाकिस्तानी $3 अरब 36 करोड़ के साथ दूसरे नंबर पर रहे। बरतानिया से $2 अरब 34 करोड़, जबकि यूरोपियन यूनियन से $2 अरब 12 करोड़ पे आए।
अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों ने 1 अरब 39 करोड़ डॉलर भेजे। स्टेट बैंक ने तरसीलात ज़र की तफसीलात जारी कर दी। नवंबर में सालाना बुनियादों पर तरसीलात में 9% इजाफा हुआ। 3 अरब 19 करोड़ डॉलर मौसूल हुए। इस्तेमालशुदा गाड़ियों की दरामद की पॉलिसी में तरमीम, ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस और गिफ्ट स्कीम्स बरकरार रखने का फैसला। 2 के बजाय 3 साल पुरानी गाड़ियों की इंपोर्ट की इजाजत दे दी गई। दरामदशुदा गाड़ी 1 साल तक किसी दूसरे मालिक को मुंतकिल नहीं की जा सकेगी। वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत ECC इजलास में पॉलिसी की मंजूरी दी गई। पेट्रोलियम डीलर्स के मार्जिन में 5 से 10% इजाफा कर दिया गया। इजलास में रवा माली साल के गर्दिशी कर्जों के इंतजामी अमूर को भी पेश किया गया। पेशावर में नए CTD रीजनल हेडक्वार्टर्स के क़याम की मंजूरी। 21 अजला में CTD दफातर की तामीर का मुंजमद तरक्याती मंसूबा बहाल करने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का अहम इजलास। CTD के 186 डिटेक्टिव्स को 638 मुस्तकिल फील्ड ऑपरेटर्स में तब्दील करने की मंजूरी। 4 अरब 30 करोड़ रुपए लागत से जिलाई सतह पर CTD की तौसीह की जाएगी। CTD की गाड़ियों, असलहा और जदीद आलात की फराहमी के लिए 7 अरब 77 करोड़ रुपए की भी मंजूरी दी गई। सिंध हुकूमत का बायोगैस पर चलने वाली माहौल दोस्त बसें चलाने का फैसला। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन से एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ्द की मुलाकात। ट्रांसपोर्ट मंसूबों की माली मुआवनत और मुस्तकबिल के अहम इकदामात पर तफसीली तबादला ख्याल। ADB वफ्द की मजीद मंसूबों में मुआवनत की भी यकीन दहानी। शर्जील मेमन ने कहा, कराची के लिए आलमी मेयार की जदीद बसों की खरीदारी का अमल शुरू किया जा रहा है। बायोगैस पर चलने वाली हर बस ITS पर मुश्तमिल होगी।